हाय वेलकम आप सभी का। आज अपन देखने वाले हैं पीवाई की क्वेश्चंस 2024 के बायनोमियल थ्योरम के। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया था 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में। अच्छा, एक और चीज, आज अपन सारे इस वाले पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे जिसमें कोफिशिएंट निकालना रहता है, रेशियो इसके बेस पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में। ये क्या कहता है? द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ये। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो अपन एक जनरल टर्म लिखने की कोशिश करते हैं। टी आर प्लस वन क्या होगा? 15 सी आर 2 की पावर 1/5। ठीक है, 15 माइनस आर और 5 की पावर 1/3 की पावर आर। अब देखो इसको अगर अपन और करें तो क्या होगा? 15 सी आर 2 की पावर, देखो यहाँ के बन जाएगा 15/5 कितना हो जाएगा आपका? 3 माइनस r/5। ठीक है, टाइम्स 5 की पावर r/3। अब इसमें आप क्या देखोगे कि मेरे को r की वैल्यू ऐसी रखनी है जो इसको भी सेटिस्फाई कर ले, ये एक इंटीजर आना चाहिए और ये भी एक इंटीजर आना चाहिए। तो देखो इसमें आप क्या कर सकते हो कि r का मल्टीपल 5 का भी होना चाहिए और 3 का भी होना चाहिए, और वो 15 से लेस होना चाहिए। 15 या 15 से लेस होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके ऊपर रखोगे तो वो तो इस सीरीज का पार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो क्या रख सकते हो जो 5 का भी हो 3 का भी हो? तो देखो एक तो अपन रख सकते हैं 15। ठीक है, जो इनका एलसीएम होगा, मिनिमम तो ये रखना है। एक और चीज जो अपन केस हमेशा भूल जाते हैं वो होगा जीरो। ध्यान से देखोगे तो जीरो भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 3 माइनस 0/5 तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3, और यहाँ पे बनेगा 5 की पावर 0/3, मतलब ये 1 बन जाएगा। तो जीरो और जो इसका एलसीएम होगा वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, एलसीएम और इसका मल्टीपल कहां तक देखना होता है? मल्टीपल वो ये जो एन दिया रहता है इससे इक्वल या इससे लेस होना चाहिए। ठीक है, तो 0 15 सेटिस्फाई करेगा। इसमें वैल्यूज पुट करते हो, देखते हैं। देखो ये इक्वेशन आ गई थी अपनी, इसने वही बोला कि आर की वैल्यू 0 या 15 होना चाहिए। तो जब मैं इस इक्वेशन में इसमें जब मैं आर की वैल्यू 0 या 15 रखूंगा तो जो वैल्यू बनेगी उसका सम अपन का आंसर रहेगा। तो इस वाले टर्म से आ जाएगा आंसर 8 और इस वाले टर्म से आंसर आ जाएगा 3125। इसका आंसर हो जाएगा 3133। इजी क्वेश्चन था, बस इसमें ध्यान रखिएगा लोग मोस्टली जीरो वाला केस मिस कर देते, तो उसका ध्यान रखिएगा, आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे। देखो ये क्वेश्चन आया था 8 अप्रैल शिफ्ट 2 में। इसमें क्या बोलता है कि इस एक्सपेंशन में ऐसा जो टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू 105 है। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू बताओ। अब देखो इसमें ध्यान रखोगे तो क्या होगा, अपन क्या लिखते हैं? ए प्लस एक्स की पावर एन का जनरल टर्म कैसे लिखते हैं? टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर एक्स की पावर आर। ठीक है, मानते हो? अब देखो यहाँ पे ए आपका होगा रूट ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाली चीज, और एक्स क्या होगी आपकी? 1/2 x³ ठीक है, सिंपल है, वही अपन वैल्यू पुट कर देंगे, देखते क्या बनता है। इसमें रखोगे तो ये आपका जनरल टर्म आ जाएगा। जनरल टर्म में क्या करोगे, देखो यहाँ से अपन को x की पावर ऐसी रखनी है कि यहाँ पे अपन को r की वैल्यू ऐसी रखनी है कि x वाला टर्म यहाँ से एलिमिनेट हो जाए। तो देखते हैं x की ओवरऑल पावर क्या बन रही है। तो x की ओवरऑल पावर क्या बनेगी? यहाँ से बनेगी x की पावर 20 माइनस 2r। ठीक है, और यहाँ से क्या बनेगी? डिनोमिनेटर में x की पावर 3r। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 20 माइनस 2r, ये ऊपर जाएगा तो माइनस 3r हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो होना चाहिए क्योंकि x की इंडिपेंडेंट चाहिए। तो x की पावर जब मैं जीरो रखूंगा वो 1 आ जाएगी, तभी ये वाली चीज इंडिपेंडेंट होगी। इसको रखा तो r की वैल्यू अपनी 4 आ गई। कैसे? 20 माइनस 5r इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, अपने जो ये वाला टर्म था, अगर इसमें मैं r की वैल्यू 4 रख दूंगा तो अपन को मिल जाएगा कि कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और अपन को गिवन है कि ये चीज 105 के इक्वल है। तो देखो यहाँ पे एक ए के टर्म में वैल्यू है और यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो अपन को पता है ए की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल आई अपनी, और अपन से ए स्क्वायर पूछा गया तो इसका आंसर 4 होगा। सिंपल क्वेश्चन था, जनरल टर्म पे खेल रहे हैं बस। इसमें ध्यान रखिएगा कि जब भी बोला जाए कि कांस्टेंट टर्म होगा तो अपन को अपना ऑब्जेक्टिव ही रहना चाहिए कि एक्स की पावर 0 बनानी है अपन को। ठीक है, अब देखो ये अगला क्वेश्चन आया था 9 अप्रैल शिफ्ट 2 में। ये क्या बोलता है? द सम ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है, ये और ये इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, इसमें भी वही करेंगे, जनरल टर्म लिखने की कोशिश करते हैं। जनरल टर्म क्या होगी? टी आर प्लस वन इक्वल टू क्या होगा? एन सी आर एक्स की पावर 2/3 एन माइनस आर, तो क्या होगा? 9 माइनस आर
फिर x यहाँ फिर यहाँ बनेगा हाफ x की पावर -2/5, ठीक है, की पावर r। अब क्या बोला है कि द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ दिस, अपन क्या करते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक जनरल वैल्यू निकाल लेते हैं जो x के टर्म में रहेगी। तो अपन उसमें क्या करेंगे, अपने पास यहाँ पे कुछ आ जाएगा x का पावर में कुछ कुछ, ठीक है, उसको अपन इक्वेट कर देंगे 2/3 के, तो उसका कोफिशिएंट निकल आएगा, ठीक है। ऐसे -2/5 के कर देंगे तो निकल आएगा। फिर उसका क्या बोला है कि उन कोफिशिएंट्स का सम क्या होगा, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं करना, देखो ये आपकी जनरल टर्म है जो अपन ने पहले लिखा था, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, x की पावर 6 - 16r। अब पहले क्या बोला, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2/3, तो इस ये जो इक्वेशन आएगी आपकी लीनियर, इसको मैं 2/3 के इक्वल कर दूंगा, तो यहाँ पे r की एक वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू -2/5 बोला है, इसका कोफिशिएंट निकालना है, तो इस वाली चीज को मैं 6 - 16r/15 को वापस से -2/5 रख दूंगा, तो r की वैल्यू 6 आ गई, मानते हो। अब क्या बस सम पूछा है इसका, तो अगर मैं इस इक्वेशन में r = 5 रखूंगा और r = 6 रखूंगा, ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट वाली चीज बनेगी उसको अपन को उसका सम चाहिए, तो देखो यहाँ पे उसका सम हो जाएगा और आंसर इसका 21/4 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। देखो 5 क्वेश्चन आए हैं ऐसे सिर्फ 2024 में, तो ध्यान रखो ये जनरल टर्म निकालना तो आपको आने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपको बन जाने चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन है कि फुल स्कोरिंग है, बोनस क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये आया था आपका 5 अप्रैल शिफ्ट 2 में। ये क्या बोलता है, द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन, ठीक है, इस फॉर्म में अल्फा टाइम्स 2 की पावर 8 टाइम्स √3 5 है ना। तो पूछा 25 अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अब देखो कांस्टेंट टर्म मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन आपके x के टर्म में, कांस्टेंट टर्म मतलब कोई वो वाली टर्म जिसमें x की पावर 0 रहेगी, तभी वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब इसमें मैं जनरल टर्म निकालूंगा वापस वैसे a + x की पावर n के फॉर्मूले से, ठीक है, कंपेयर करके मैं निकालूंगा ओवरऑल। देखते आगे क्या है। यहाँ पे अपने जनरल टर्म निकाला, अब बोला है कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, तो x का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। यहाँ से आपको सिंप्लीफाई करोगे तो x की पावर में ये वाली चीज बनेगी, ठीक है। इसको मैं इक्वेट 0 से कर दूंगा तो r की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब ये जो जनरल टर्म थी इसमें मैं वापस से 6 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। बस इसका यहाँ पे वो सॉल्यूशन लिखा है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी कि इसके इक्वल कर देंगे अपन, ठीक है। तो उससे अल्फा कंपेयर करेंगे, ठीक है, अल्फा कंपेयर किया तो ये आया, और आपसे क्या पूछा था 25 अल्फा, तो उसकी वैल्यू ये होगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे, क्या ये क्वेश्चन आया था 1 फेब शिफ्ट 2 में। ये क्या बोलता है, इस एक्सपेंशन का, ठीक है, mth टर्म और nth टर्म क्या है, 7th टर्म और 13th टर्म, इनका जो रेशियो है अपन को फाइंड करना है, n/m का रेशियो की पावर 1/3, ठीक है। अप्रोच वही रहेगी, जनरल टर्म निकालेंगे, अपन को पता है कौन सी टर्म का निकालना है। यहाँ दिया है 7, तो यहाँ पे r की वैल्यू 6 रखेंगे, और यहाँ पे बोला है 13, तो r की वैल्यू 12 रखेंगे। जो आएगा उनका रेशियो लेंगे क्योंकि m और n पता है अपन को, और फिर सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे देखते हैं जनरल टर्म में जब मैं r की वैल्यू 6 रखूंगा तो अपनी ये वाली चीज आएगी, ठीक है। जनरल टर्म में r की वैल्यू जब मैं 12 रखूंगा तो ये वाली चीज आएगी, तो अपने पास t7 और t13 टर्म मिल गई है, ठीक है। अब क्या बोला है, t7 टर्म थी वो m के बराबर है, और जो t13 टर्म थी जिसमें r की वैल्यू 12 रखी थी वो n के बराबर है। एक बार अपन m/n का रेशियो ले लेते हैं, कि ऐसा कुछ आएगा, फिर उसकी पावर 1/3 लेंगे तो ये सिंप्लीफाई होके 4/9 आ जाएगा, ठीक है। और अपन को इसका इनवर्स पूछा है तो n/m होगा, ठीक है। तो बेसिकली अपन ने ऑब्जर्व क्या किया है कि सारे क्वेश्चंस इस बार मोस्टली जनरल टर्म पे खेल रहे हैं, ठीक है। तो उसका आप ध्यान रखिएगा, आपको जनरल टर्म तो निकालना आनी चाहिए, और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किसकी पावर n-r लेना है और किसकी पावर r लेना है, जिससे आपका सिंप्लीफिकेशन इजी पड़े। तो यही था, अपन ने 5 क्वेश्चन देखे, अपन आगे और क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करिए, अपना फीडबैक दीजिएगा और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।